टेंस, यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसमें तो इतने सारे टेंस के रूल हैं, ऊपर से उनकी इतनी सारी टाइप हैं, सबके अलग अलग रूल हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा रूल किस में चला जाता है। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो आज आपका सोल्यूशन है इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं टेंस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे टेंस की, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल ही आसान तरीके से। आज की वीडियो के बाद आप दोबारा ये बात नहीं बोलोगे कि मुझे टेंस नहीं आता, क्योंकि बड़े ही इजी लैंग्वेज में बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है जो किसी काम के बारे में बताता है कि काम कैसे हुआ, और काम के समय के बारे में, जो टाइम और वर्क के बारे में बताता है कि काम कब हुआ और कैसे हुआ, कितना हो गया। अब सोचोगे कि टाइम के बारे में क्या बताएगा, उसका टाइम के बारे में बताएगा। टाइम कैसा होता है? सबसे पहले टाइम कितने तरह का होता है। टाइम होता है एक जो अभी चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। एक टाइम होता है जो बीत चुका है, जो हो चुका है, जो कल था, परसों था, जो हो गया, उसको बोलते हैं पास्ट, जो हो चुका। और एक है जो अभी चला हुआ है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। एक जो हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में होगा क्या, जो आने वाले टाइम में होने वाला है, जिसको हमें नहीं पता, जिसकी हम भविष्यवाणी करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर। और भविष्यवाणी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर प्रेडिक्शन। समझे? तो अब टाइम तो समझ में आ गया कि 3 तरह का होता है, लेकिन काम कैसे होता है? अब काम भी ऐसा ही होता है, एक जो अभी चला हुआ है, तो चलने हुए को जो अभी चला हुआ उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। एक जो काम हो चुका है, जो हो चुका, जो पहले हो गया, उसको बोलते हैं परफेक्ट। और एक काम ऐसा होता है जिसका हमें, जो ना तो चला हुआ ना हो चुका, जिसमें कुछ भी हो सकता है, जो डेफिनेट ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। जो सिंपल काम होता है, जो सिंपल टेंस, सिंपल वाक्य जब जिसके लिए हम यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट। अब ठीक है मैम, समझ में आ गया, टाइम समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया, लेकिन इसे टेंस कैसे कनेक्ट करेंगे? अब हम इससे करेंगे टेंस कनेक्ट, क्योंकि टेंस में क्या होता है कि काम के बारे में और उसके टाइम के बारे में बता देते हैं, लेकिन अब हमें टेंस को याद भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। याद तो क्या करना होता है, समझना ही होता है। अब उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है कि 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी टेंस की पहचान करनी है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, तो उनके लिए क्या होती है, इनके कुछ वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, जैसे इनकी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो जो सबसे छोटी होती हैं वो ये होती हैं कि जो फ्यूचर में क्या होगा हमें पता है, नहीं पता, तो जो का हमें पता ही नहीं है ना, तो उसके लिए हम लगाएंगे विल और शैल। सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि विल और शैल, बस। फ्यूचर का कोई भी काम है जहां पे विल शैल लगा दिखे तो समझ लेना कि ये फ्यूचर है। लेकिन अब जो हो चुका है, पास्ट जो हो चुका, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमने कल वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी, तो जो अभी प्रेजेंट में होता है उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बताते हैं, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उससे हम बताते हैं पास्ट टेंस को। तो पास्ट के लिए क्या क्या यूज करते हैं, डिड, वॉज, वर और हैड। ये 3 चीजें आपको पास्ट के लिए याद रखनी है। और प्रेजेंट के लिए ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी, बस ये हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डू, डज, इज, एम, आर और हैज और हैव। तो जो हैज और हैव, डू, डज, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट को दर्शाती हैं। जहां पे ये लगी दिखे तो समझ लेना कि प्रेजेंट है। डिड, वॉज, वर, हैड लगा दिखे तो समझ जाना कि पास्ट है। लेकिन अगर ये कुछ नहीं है, विल शैल लगा है, तो आंख बंद करके समझ लेना कि फ्यूचर है, बस। तो अब हम देखते हैं, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। शी सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट, डज किसकी आ गई, डज लगा हुआ, तो समझ में आया कि ये तो प्रेजेंट है। नॉट मतलब नेगेटिव है। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, तो वह इंग्लिश नहीं बोलती। तो अब हम करेंगे कि इनडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। अब इनको कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जहाँ पे इनडेफिनिट है मतलब पता ही नहीं है, तो वहां पे आपको सीधा सिंपल वर्ब लगी मिलेगी। जहाँ पे अकेली वर्ब लिखी हुई है ना, तो वहां पे इनडेफिनिट। लेकिन जहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो बनेगा कॉन्टिन्यूअस, वर्ब की आईएनजी। लेकिन जहां पे वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगी मिले तो वो समझ लेना कि वो काम हो चुका है, तो वो बनेगा परफेक्ट टेंस में।
ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टेंसेज की। कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस से। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कैसे होता है? तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको सेंटेंस मिले तो उसमें देख लेना कि इसमें डू या डज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो उससे आपको पहचान हो जाएगी। या फिर अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू और डज। लेकिन जब हमें पहचान करनी है तो हिंदी में इसके लिए पहचान होती है ता है, ते है, ती है, तो है। जैसे जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ, तो इसमें क्या होगा, ता है, ते है, ती है। तो वह जाता है, वह खाता है, राम पढ़ता है, तो इन सब का क्या होगा, ता है, ते है, ती है लास्ट में, तो वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को ही दर्शाएगा। और ये हम यूज करते हैं किसी की आदत को बताने के लिए, किसी के शेड्यूल को बताने के लिए, या फिर कोई साइंटिफिक ट्रुथ हो, जैसे सूरज पश्चिम से छिपता है, सूरज पूर्व से निकलता है, ये सब जो सत्य है इनको बताने के लिए भी यूज किया जाता है। तो अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एच या ईएस का क्या फंडा है। तो एच या ईएस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर हो मतलब सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो, जब कल हमने वर्ब के प्रोनाउन के पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जैसे ही, शी, इट हो, या कोई नाम हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, जहाँ पे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगेगा। चलो ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की तरफ से देख लेते हैं। राम नोज मी, जैसे राम है, राम क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई तीसरा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। जैसे नो होता है जानना, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, एस। राम नोज मी, राम मुझे जानता है, ता है मतलब प्रेजेंट। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ, आई मतलब मैं, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, मैं। तो इसके साथ बस आपको ये समझना है कि आई के साथ तो कभी भी ऐसे एस नहीं लगता, आई के साथ सिंपल फॉर्म आता है, क्योंकि आई को हम एक तरीके से प्लूरल वाली कैटेगरी में ही रखते होते हैं, क्योंकि इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बात तो समझनी ही पड़ेगी। तो हम इसको अकेला कैसे मान सकते हैं, तो इसको तो हम प्लूरल कैटेगरी में ही रखेंगे ना, इसको अच्छी खासी वैल्यू देंगे। तो आई गो टू स्कूल, इसके साथ वर्ब की अकेली फॉर्म लगेगी गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम देखते हैं कि अगर इसमें हमें नेगेटिव बोलना हो कि वह स्कूल नहीं जाती है, वह नहीं जानता, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वही सिंपल सा है, सब्जेक्ट, उसके लिए नोट लिखने के लिए हम यूज करेंगे डू और डज। डू नॉट, डज नॉट, डू और डज के प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि अगर डू या डज आ गया ना, तो उसके बाद सिर्फ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस नहीं लगेगा, कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे राम डज नॉट नो मी, राम डज आ गया कि नहीं, नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा, तो डज नॉट उसके बाद क्या आ गया, नो। अभी नोज नहीं आएगा क्योंकि डू और डज ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो डू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये बात ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं कि डू डज लगाने के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। अब करते हैं कि इसी में अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो, प्रेजेंट में हमें इंडेफिनेट के लिए क्वेश्चन पूछना हो तो क्या लगेगा, तो क्वेश्चन पूछने के लिए सीधी सा एक रूल होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे डू या डज है, उसको सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, डू डज, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे अब डज राम नो मी, क्या राम मुझे जानता है, तो क्या, जब क्या आ गया ना कि हमने क्या पूछा है, तो वहां पे क्या लगेगा, डज या डू डज पहले आएगा, तो राम क्या है, सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल होता तो डू लगता। जैसे यू डू आ गया, यू क्या है, प्लूरल, तो उसके साथ डू लगेगा। डज राम नो मी, क्या राम मुझे जानता है। अब आ गया कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यू के लिए क्या लगेगा, डू, और डू
सबसे सेंटेंस के शुरुआत में ही आ गया तो मतलब क्वेश्चन पूछ लिया है। डू यू गो टू स्कूल। अगर हमें ये पूछना हो कि हमने क्वेश्चन पूछा लेकिन हमें उसमें नेगेटिव पूछना हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब से पहले यहाँ पे नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब से पहले नोट लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, एक बात याद रखना कि जो ये टेंस के टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। सेंटेंस जो हम कर रहे हैं, जो ये टेंस का टॉपिक चला हुआ है, इसके आप जरूर से जरूर एक कॉपी पेन लेके उस पर नोट्स जरूर बना लेना। या तो आप ये वीडियो दोबारा देख के नोट्स बना लेना, नहीं तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहां पे ये वीडियो का जो टेलीग्राम की जो PDF है जो इस वीडियो की, वो मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके उससे नोट्स बना लेना। नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चला हुआ है, वो कंटिन्यू है, और प्रेजेंट है मतलब अभी चला हुआ है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम और आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए इज, एम, आर हम यूज करते हैं। और इसकी पहचान क्या रहेगी, रहा है, रहे है, रही है, मतलब काम चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो रहा है, रहे है, रही है, जहां पे भी हिंदी में लास्ट में आए तो समझ लेना कि वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जब कॉन्टिन्यूअस आता है तो कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। जहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा मिले तो समझ लेना कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट, जैसे दिल की धड़कन है तो वो अभी चली हुई है, वो कॉन्टिन्यूअस है, धक 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 करती रहती है, वो कर रही है, अभी भी कर रही है ना, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इसलिए दिल की धड़कन है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, समझ लेना, याद रखना। तो अब हम करते हैं कि इज कब लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा। इज लगेगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एम लगेगा आई के साथ, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, और आई लगेगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। इज सिंगुलर के साथ, आई एम के साथ, और आर लगेगा प्लूरल नाउन के साथ। जैसे राम इज कमिंग, राम आ रहा है, राम क्या है, सिंगुलर, तो उसके साथ इज लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दे आर प्लेइंग, जैसे दे क्या हो गए, प्लूरल हो गए ना, एक से ज्यादा, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब हम करते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म, कि इसको अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे लगेगा। नेगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा सा वही रूल है, सब सिर्फ इज, एम, आर के बाद नोट लगा देना है। इज, एम, आर के बाद नोट लगा देना है। जैसे राम इज नॉट कमिंग, राम नहीं आ रहा, राम इज नॉट कमिंग। दे आर नॉट प्लेइंग, वे खेल नहीं रहे, दे आर नॉट प्लेइंग। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए वही लॉजिक है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। सब्जेक्ट से पहले आ गई तो हेल्पिंग वर्ब, तो समझ लेना क्वेश्चन पूछ लिया। तो इज, एम, आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन किसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि क्या वह पढ़ा रहा है, क्या वह पढ़ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो लगेगा ही लगेगा। जैसे इज राम कमिंग, क्या राम आ रहा है, तो इज सबसे शुरू में आ जाएगा। इज क्यों लगा, क्योंकि राम सिंगुलर था। कमिंग, क्या राम आ रहा है। अब करते हैं कि आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, कि क्या वो खेल रहे हैं। आर दे क्या था, प्लूरल, तो उसके लिए आर लगेगा। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे। नोट पूछना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लग जाएगा। आर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, क्योंकि अगर हम एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। आज हमने 2 टेंस सीखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सबसे पहले क्या सीखा, जब हम ताहे, तेहे, तीहे के बारे में बताते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES। फिर हमने किया नेगेटिव तो डू नॉट और डज नॉट सीखा। फिर हमने किया इंटेरोगेटिव तो डू और डज को हमने वाक्य के सब्जेक्ट के
स्टार्टिंग में लगा दिया। फिर हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या सीखा, रहा है, रहे हैं, रही है, तो कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। फिर अगर नोट बताना है तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इज एम आर के बाद नोट लगा दिया। अब किया गया अगर क्वेश्चन पूछना हो तो इज एम आर को हमने उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दिया। सिर्फ इतनी सी बात थी, बिल्कुल आसान सा। सिर्फ आपको क्या रखना है, इनकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो गई तो समझो कि आपको टेंस बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, इसके नोट्स जरूर बना लेना और एक बार इसको रिवाइज दोबारा से जरूर कर लेना ताकि ये चीजें आपको याद रहे। अगली वीडियो में हम आगे आने वाले टेंसेज करेंगे। टेंस की 4-5 वीडियो होंगी तो उनको आप एक अच्छे से नोट्स बना के रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।